साथियों, जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम जोहार। साथियों काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सम्मुख आया हूँ। वैसे तो काफ़ी वीडियो अच्छी अपलोड भी हुई है। साथियों, वक्त किस तरह से निकल जाता है। मैं कुछ अच्छे इसकी तैयारी कर रहा हूँ कि बड़ा एक स्टूडियो पॉडकास्ट भी उसमें लिया जाए, अच्छे माइक हों, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो साथियों, पंखे की आवाज़, आसपास के लोगों की आवाज़ इस माइक में कैप्चर हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर होता है, मगर अब प्रकृति की बात है भी। आसपास में लोकेलिटी होगी तो लोगों के उठने बैठने खांसने के हर तरफ की आवाज़ डिस्टर्ब कर सकती है। तो साथियों, मराठी में एक कहावत है, जो राहिला विसंबुनी त्याचा कार्यभाग बुडतो, त्याचा कार्यभाग बुडतो। वन हू रिमेन dependent on others, he could not succeed in his life. He cannot be successful. आप देख लो कि हम अगर प्रयत्नशील हैं, हम जागरूक हैं, हम हर प्रकार से किसी मकसद को लेकर उसका पीछा करते हैं तो ज़रूर हम कामयाब रहते हैं। अगर हम किसी पर निर्भर हों, पर निर्भरता हमेशा घातक होती है। दूसरों पर निर्भर कभी न रहो। हम अपना काम अच्छी गति से करते रहें। अगर हमें जीवन में कोई तरक्की करनी है तो हमें प्रयत्नशील होना ही होगा। खाली बैठकर अच्छे अच्छे स्वप्न सीख चिल्ली के तरह देखते रहे तो कामयाबी हमसे कोसों दूर भागेगी। अपने सपनों का पीछा हमें करना चाहिए। एक स्वप्न का मैंने पीछे किया और थाईलैंड तक जाने की फिराक में था, गया भी और अपने काम भी उत्तम प्रकार से किए भी। जो मन में संकल्प था वो पूर्ण हो गया। 4 धाम की यात्रा तो पूर्ण की। चारों धाम में भी बौद्धों के ही हैं मंदिर, बौद्ध विहार, मगर हम अपने जो अवशेष हैं वंश का वो नहीं देख पा रहे हैं कि शासन करती जमात जो उस समय रूलिंग कास्ट थी भारत के अंदर में, सम्राट अशोक, मौर्य वंश, हमें अपना इतिहास देखना होगा। सिंहावलोकन जरूरी है। नेपाल अब मेरा बहुत बड़ा उद्दिष्ट है। अगर सब मिलकर सहकार्य करें तो इस चीज़ को हम साकार कर सकते हैं। सभी की मदद की आवश्यकता है। सभी बौद्ध भाइयों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस व्यापक स्वप्नों की पूर्ति के लिए आप मुझे ज़रूर आर्थिक सहयोग करें। मैं बार बार आप लोगों से ये निवेदन करता रहूँगा कि भाई हमारे पास है क्या। बाबा साहब ने इतना धनवान बनाया है तो उस धन का कहीं ना कहीं सही दिशा में विनियोग होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए, न कि गलत रास्ते में डाइवर्ट करके हम अपने धन का विनाश करते रहें। तो साथियों, वर्षावास के विषय में मैं कुछ बातें कहना चाह रहा था। वर्षावास का मौसम देखते हैं कैसे होता है। चारों तरफ बारिश से कीचड़, पानी चारों तरफ, और एक तरफ देखा जाए तो किसान भाइयों के लिए यह मौसम
जिसकी वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। बीज बोने के बाद किसान इंतज़ार करता है काले मेघों की, काले बादलों की, और बरसात की फुहार आते ही उनका दिल बाग बाग हो जाता है। जो वो किसानी कर रहे हैं वो मौसम उनके लिए उत्तम है। और भिक्षुओं के लिए भगवान बुद्ध ने एक नियम दिया है कि चिवर जो होता है, जो चिवर अपने शरीर को ढांपने के लिए, अपने शरीर के रक्षा के लिए धारण किया जाता है, भगवा वस्त्र जो होता है, भिक्षुओं का चिवर, गुरुओं का चिवर होता है, आदरणीय व्यक्तियों की पहचान होती है किस्म से। इस मौसम से बचाने के लिए मैं ये चिवर धारण कर रहा हूँ। इसके नियम होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये खींच वगैरह लगकर कीचड़ वगैरह से गंदा हो सकता है, और बारिश में भीग जाने से भिक्षुओं की सेहत पर भी दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए किसी एक जगह रुककर भिक्षुओं को ये 4 महीने व्यतीत करने होते हैं बारिश के। इसलिए वर्षावास में कहीं एक जगह निवास करना है तो इसे वर्षावास कहा जाता है। मगर भगवान बुद्ध ने और एक कहा है कि जिससे तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो उसके उत्तम के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके जीवन की अच्छाई के लिए आप ज्ञान दो। बदले में अगर आप किसी का अन्न ग्रहण कर रहे हो तो उसके लिए क्या मांगलिक तुम बातें बता सकते हो कि तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर वो चले और उसका कल्याण हो जाए, गुरुओं के सानिध्य में वक्त बीते। तो इस समय सही कहा जाए तो अभिधम्म पिटक यह ग्रंथ का वाचन होना चाहिए। यह ग्रंथ उत्तम ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के लिए इसका बहुत महत्व है। तो साथियों, हम लोगों को चाहिए कि समाज में अच्छाई पनपे, न कि द्वेष, घृणा, नफरत से आपसी भाईचारा खत्म हो जाता है। हम लोगों को चाहिए कि लोगों को और करीब करें, उत्तम मार्ग पर चलें, खुद भी चलें, औरों को भी चलाएं। उत्तम व्यक्ति वो जो जीवन में आया है तो अपने सद्गति को अगर प्राप्त करना चाहता है, सुगत अगर हासिल करना चाहता है, निर्वाण अच्छी तरह से हासिल करना चाहता है, जीते जी निर्वाण का सुख भी आपको मिल सकता है। साथियों, हमारे पास क्या नहीं है? उत्तम लोगों से हमारा जो वंश चला आ रहा है, तो हम मांगलिक काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हम अच्छे रहेंगे तो संसार में उत्तम चीज़ें मिलती रहेंगी। हमें लोगों में नफरत, कलह, इन सब बातों को नहीं रहने देना है। हम अपनी अच्छाई से इन कांटों को लेकर चलते रहें। अगर हमें भारत की तकदीर बदलनी है तो फूलों के इस गुलशन से इन कांटों को हटाना ज़रूरी है, बुराइयों को निकालना ज़रूरी है। कांटे, इसका अर्थ कोई व्यक्ति विशेष या किसी जमात समाज के विषय में नहीं। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे उनकी सुरक्षा भी करते हैं। मैंने 2 पंक्तियाँ ऐसी लिखी थी, फूलों से तुम जीना सीखो, कांटों में मुस्काना सीखो। कांटे हैं तो वो उनकी सुरक्षा करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाए हैं। इंसान तो तरह तरह के प्रयोग, साइंटिफिक रिसर्चेस कर रहा है, प्रगति के द्योतक होते हैं। साइंटिफिक कोई भी बात, टेम्परामेंट से अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा होता है, उन्नति की बातें होती है। और भगवान बुद्ध को हम वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कोई भी बात
आसानी से लेने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने एक बात सिखलाई है कि ये उत्तम मार्ग है, ये उत्तम संग है, इस पर चलना आपका जिम्मा है। अगर आपको उत्कर्ष हासिल करना है, अपना अच्छा हासिल करना है, तो आपको ही चलना पड़ेगा, कोई और आपके बदले कैसे चल सकता है। तो वर्षावास में भिक्षुओं को तथागत ने यही चेतावनी दी थी, यही सीख दी थी कि देखिए, आपको इस वस्त्र को संभाल कर भी अच्छी तरह से, क्योंकि मौसम बदलता है, ऋतु बदलते हैं, तो उनका विपरीत परिणाम शरीर पर होता है। डांस, मक्खी, मच्छर, इनसे बचाव के लिए ये चिवर आप धारण कर रहे हो। इस चिवर को आपको धोकर, सीकर फिर से पहनना है। ज़्यादा संकलन आदि की बातें तथागत ने नहीं कही है, क्योंकि एक बार एक कुम्हार ने बहुत सारे भिक्षा पात्र तैयार कर दिए थे। उस सारे के सारे तथागत ने तुड़वा दिए थे, क्योंकि भिक्षु सुबह के लिए अलग भोजन की व्यवस्था कर रहे थे खुद ही। उन्हें रोज़ सुबह चारिका के लिए जाना होगा। चलत भिक्खवे चारिकम, तो आपको रोज़ भिक्षाटन करना होगा, रोज़ उत्तम मंगल, उनको आशीर्वाद कहना पड़ेगा। हर व्यक्ति को, आपको जिनका भोजन आप ग्रहण कर रहे हो, आपको उनका उत्तम करना ही होगा, आपको उनका मंगल करना ही होगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को समझाया था। उन्होंने अपनी आँखों को इस प्रकार रखने की अनुमति दी थी कि आपको कम से कम रास्ता दिखाई दे। आँखों से प्रेम बरसे, दया बरसे, करुणा बरसे। आपकी आँखों से हिंसा जरूर दूर होनी चाहिए। इंसान को आँखों से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। नेत्र हैं, विनयशीलता, विनय की बातें रखी थी। 272 शिक्षाएँ हैं भिक्षुओं के लिए, नियम है, भिक्षुणियों के लिए भी नियम है। हम लोगों को जीवन जीना है, धम्म का आचरण करना है, तो फिर हमें नियमों में भी अपने आप को ढालना होगा। कर्तव्यों के अपने नियम होते हैं। कर्तव्य करते समय हमसे कोई गलतियां ना हो, इसलिए गुरुओं का सानिध्य बहुत आवश्यक है। गुरुओं की शरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, वर्षावास का अर्थ यही है कि हम उस समय गुरुओं की शरण में रहें, गुरुओं से कुछ सीखें। गुरुओं की जो हमारे ऊपर संस्कार होने हैं, देखिए, अच्छे पथ, पहले तो गुरु माँ होती है, माँ अच्छा गुरु बता सकती है। फिर गुरुओं का काम है अपने शिष्यों को उत्तम मार्ग पर ले जाना, अच्छे पथ पर ले चलना, तब संसार का अच्छा होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। तो साथियों, इतनी कुछ बातें हैं, मौलिक बातें हैं। ये देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा का ये किताब है, भारतीय बौद्ध महासभा के जरिए छपी हुई है। हम लोगों को संगठन के लिए भी कुछ दान देने की इच्छा शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, मजबूत करना होगा। किताब अच्छा मित्र होता है, वो अपने से कुछ नहीं छुपाता है। इसके अंदर सारी विधि किस प्रकार की जानी चाहिए। धम्म है तो धम्म का आचरण भी जरूरी है। अच्छे मार्ग पर चलना है तो अच्छी बातें अपने दिमाग में लेनी होंगी, सुनना होगा। श्रवण का समय जो है, श्रवण कालो अयं भदंता, जो श्रवण करने का समय है, यही है वर्षावास का समय है। हम अच्छी बातों को अपने सानिध्य में लें, सीखें, लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहें। खुद का भी मंगल हासिल होता है। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो बदले में आपको भर भर के अच्छाइयाँ मिलेगी।
इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और कोई मेरे साथ किस तरह से पेश है। आप अच्छा करते हो तो आपके वो रिजल्ट्स आपके सामने आते रहते हैं। आपको अच्छाई के पथ पर तो बढ़ना होगा। अगर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, ये मत सोचिए। आपको उत्तम अपना करना है तो आपको पहले प्रथम बढ़ना होगा। इसलिए भाई सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, कोई दुखी न हो। साधु साधु साधु।